नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह को झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो कि गलत क्या कहे उन्होंने। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हिजाब प्रकरण में नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार 20-25 साल के छोकरा होते तो इस मैटर को इतना तूल दिया जा सकता है, लेकिन उनकी आयु अब 74 वर्ष की हो चुकी है और विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को इतना तूल दे रही है बेवजह। अब मैं आगे आपको बता दूं कि जिस महिला डॉक्टर का हिजाब नीतीश कुमार अपने हाथों से खींचे थे, नुसरत परवीन, वो मीडिया से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो जॉब ज्वाइन करने से मना कर दी थी। लेकिन अब जीतन राम मांझी का कहना है कि नुसरत परवीन के परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है, वो कुछ दिनों में जॉब ज्वाइन करेगी। मैं आपको बता दूं कि हिजाब प्रकरण के बाद लगातार नीतीश कुमार पे काफी लोग आलोचना कर रहे थे और निशाना साध रहे थे। उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिल रही थी पाकिस्तान के एक कुख्यात अपराधियों से। और केरल में उन पर यौन शोषण का केस भी दर्ज हुआ है हिजाब प्रकरण में। तो लगातार वो चारों तरफ से नीतीश कुमार हिजाब प्रकरण में घिरते हुए नजर आ रहे थे। तो अभी जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है, वो मजबूती से नीतीश कुमार के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी बेटी समझते हैं बिहार के बच्चियों को, और वो बहुत सारे अच्छे काम किए हैं महिला सशक्तिकरण के तरफ बिहार में। उन्होंने कहा कि बिहार में लड़कियां उतने पढ़ाई नहीं करती थी 2005 से पहले, महिलाओं को एक घर की वस्तु समझा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद खूब लड़कियां पढ़ी और खूब जॉब भी कर रही है। तो नीतीश कुमार का गलत इंटेंशन नहीं था उस डॉक्टर नुसरत परवीन के तरफ। तो क्या कुछ कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। सवाल क्या तरह के सवाल है, क्या कोई गलत मैंने उसने कहा है? हमने, आप लोग भले इसको दूसरे रूप में कह देते हैं, हम लोगों ने कहा है ये कि हारने वाला जो लोग होता है हतोत्साह हो जाता है। हम ही 1990 में 182 वोट से हारे थे और हम छोड़ करके चले गए थे। अगर हम रिकाउंटिंग मांगते हो सकता था हम जीत जाते। आज बिहार में 4-5 जगह ऐसा है जो विरोधी दल के साथ भी है और सत्ता पक्ष के साथ है, जहाँ रिकाउंटिंग मांगा वो जीत गया और सब करीब जीत गया। जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग मांगा है, तो चाहे विरोधी दल का मांगा हो, चाहे पक्ष का मांगा हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे हुआ का मामला हो, सब जगह है। और लास्ट ईयर यानी 1920 और 2020 में इन्हीं के साथ घटना हुई थी, हार रहे थे और उस समय थे पदाधिकारी, उनसे हमने कहा वो अच्छे पदाधिकारी थे, सुशासन उनका अच्छा था। और जो न्यायिक पदाधिकारी होता है वो निश्चित रूप में जो कैंडिडेट मांगता है उसका विचार करता है। हम 1991 में जो लड़ रहे थे, 90 में 182 वोट से हारे थे। आदित्य स्वरूप नाम करके कलेक्टर थे और पर्यवेक्षक थे, हमको रिकाउंटिंग नहीं दिया और हम हार गए। तो उसी प्रकार से इनको कहा कि जब 2020 में आप हार रहे थे, आपने रिकाउंटिंग मांगा, लोग ने दिया, पर्यवेक्षक ने भी और कलेक्टर ने भी, तो आप फिर जीत गए। उसी प्रकार से इस बार भी अगर आप मांगते रिकाउंटिंग तो निश्चित है कि जीत सकते भी थे, या मन में होता है कि भाई हम सही में हार गए हैं। लेकिन आप तो जमीन छोड़ करके भाग गए, स्थान छोड़ के भाग गए। ये बड़ा हम लोग के लिए दुखद बात रही। हम 6 सीट लड़े थे, 5 सीट जीत गए थे। एक सीट भी हम अगर जीत जाते हमारा 100% स्कोर होता। जितना हारने वाला को चोट नहीं लगी थी, उतना हमको एक बीइंग उस पार्टी का हेड के नाते हमको चोट लगी। आज 100% हमको स्कोर होता, हम सबको कहते कि हमारा स्कोर 100% है, आप लोगों ने कम सीट दिया जिसके चलते ये हुआ। अगर ज़्यादा सीट देते तो हम ज़्यादा जीतते। तो एक कह करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। और ये बात सही है कि सब अफसर एक समान नहीं होता है। वो 2020 की बात मैं कह रहा हूँ, उसमें पर्यवेक्षक भी थे, पदाधिकारी भी थे, वो बड़े अच्छे थे। लेकिन कहा हमने मांगा, दिया उन लोगों ने, और देखिए चुनाव हम लोग जीत गए। इस बार भी प्रतीक्षा किया जा रहा था, लोग देख रहे थे कि भाई कोई भी तो विरोध करे, कोई भी तो मांगे रिकाउंटिंग, लेकिन हमारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए, तो हम हार गए। तो कहने का मतलब कि जो हारने वाला है उसको मनोबल इतना नहीं गिरना चाहिए, इस तरह छोड़ के भाग गए, उसको
करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिससे कि उदाहरण दे रहे हैं, 4-5 जगह ऐसा इस बार हुआ है कि 2-3 गो जो है विरोधी दल के लोग जीत गए रिकाउंटिंग मांग करके, और 2-3 क्षेत्र में हमारा एनडीए के लोग भी जीत गए। तो रिकाउंटिंग मांगा तो जीत गए, रिकाउंटिंग मांगते तो जीत जाते। यही मैं कह रहा था। इसमें गलत बात क्या हो रही थी, जो आप लोग इधर उधर की बात बोल देते हैं और कर देते हैं, तो ये तो गलत बात है। क्या हुआ? हाँ, चलिए। और देखिए, हिजाब का मामला को बेवजह लोग तुल दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही थी एक पत्रकार लड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा बाल यहाँ ठीक से रखते तो क्या हट है, अगर ये हम कह रहे इसमें गलत क्या थी। तो उसी प्रकार से हिजाब था, कहे कि बेटी के मुंह ढांपते हुए कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो, कर लो। ये कौन बड़ी बात की बात है। देखो, ये भी नहीं, अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह को झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। ये गलत क्या कहे उन्होंने, इसीलिए तो दूर देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं, इसी प्रकार के कठमुल्ला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए इसको टूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि तैयार है कि मैं जॉब करूंगा, और उनके परिवार लोग भी कहते हैं कि इसको टूल नहीं देना चाहिए। ठीक, चलिए।